या आप जानते हैं, मेवाड़ जिसे राजपूताना की रूह कहा जाता है, उसकी बुनियाद एक ऐसे वंश ने रखी थी जिनका जिक्र वक्त ने मिटा दिया। मौर्य राजपूत। उन्होंने मेवाड़ बनाया लेकिन अपनी पहचान खो दी। आज हम वही सच दोबारा जिंदा करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं दास्ताने नसब, जहां हम जिंदा करते हैं उन नसबों की कहानियां जो वक्त ने मिटा दी। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी शुरू होती है 6th सेंचुरी के आखिरी दौर से, जब भारत के बीच गुप्त साम्राज्य का सूरज ढल रहा था और नए वंश अपने कदम जमा रहे थे। राजस्थान के पथरीले पहाड़ों के बीच एक ऐसा वंश उभर रहा था जिसका नाम था मौर्य राजपूत। ये सिर्फ एक खानदान नहीं, बल्कि एक मिसाल थी वीरता, मर्यादा और वफादारी की। इतिहास के अनुसार मौर्य राजपूत मौर्य वंश के वंशज थे, वही मौर्य जिनके लिए सम्राट अशोक मशहूर हुए। पर ये नए दौर के मौर्य थे जिन्हें तलवार और धरती दोनों से इश्क था। उन्होंने अपना किला बनाया, चित्तौड़, वही चित्तौड़ जिसे आज हम मेवाड़ के दिल के रूप में जानते हैं। कहते हैं उनके पहले राजा मनुराजा मौर्य ने मेदपट, जो बाद में मेवाड़ बना, को एक सुरक्षित और समृद्ध राज्य में बदला। मनुराजा मौर्य के राज में लोग कहते थे, यहाँ तलवार से पहले इंसाफ बोलता है। उन्होंने मंदिर बनाए, खेतों को पानी दिया और हर गांव को एक परिवार बनाया। उनका राज एक मिसाल था, ना अत्याचार न लालच। लेकिन हर इतिहास के साथ एक मोड़ आता है और मेवाड़ के लिए वो मोड़ अब दूर नहीं था। कहते हैं उस वक्त मेवाड़ की सीमा पे छोटी छोटी जंगें होती रहती थीं, मगर मौर्य राजपूत कभी पीछे नहीं हटे। उनकी एक कहावत थी, धरती से मोहब्बत करने वाला कभी हार नहीं मानता। और इसी जज्बे इन्होंने राजपूताना का पहला सैनिक वंश बना दिया। लेकिन उन्हें पता नहीं था, एक नया युग उनका नाम धुंधला करने वाला था। जब तक मनुराजा मौर्य जीते रहे, मेवाड़ खुशहाल था। लेकिन हर दौर एक नए किरदार का इंतजार करता है, और इस कहानी में वो किरदार था बप्पा रावल, एक युवा सैनिक जिसका नाम अभी किसी पुस्तक में नहीं लिखा गया था, लेकिन जिसकी किस्मत मेवाड़ लिखने वाली थी। बप्पा एक यात्री था, एक सैनिक भी, जिसे अपनी धरती से इश्क था। कहते हैं उसने मेवाड़ के किले में शरण मांगी जब अरबी हमले मेदपट तक आ पहुंचे। मनुराजा मौर्य ने उसे शरण दी और उस पल ने मेवाड़ का इतिहास बदल दिया। बप्पा ने मौर्य के साथ लड़कर दुश्मनों को हराया और अपनी वीरता से पूरे राज्य का दिल जीत लिया। मौर्य ने उसे अपनी बेटी से विवाह कराया, एक ऐसी शादी जो सिर्फ रिश्ता नहीं, दो युगों का संगम थी। इस विवाह से शुरू हुआ सिसोदिया वंश, जिसे दुनिया मेवाड़ की असली पहचान के रूप में जानती है। पर सच ये है कि अगर मौर्य राजपूत ना होते तो बप्पा रावल ना होते, और अगर बप्पा रावल ना होते तो मेवाड़ ना होता। मौर्य ने मेवाड़ दिया और बप्पा ने उसे अमर बना दिया। लेकिन वक्त ने जब सिसोदिया नाम को अमरता दी तो मौर्य नाम को इतिहास की धूल में छुपा दिया। हर तलवार जो मेवाड़ में बनी, उसका लोहा मौर्य के दौर से आया। हर खानदान जो सिसोदिया बना, उसकी जल मौर्य तक जाती है। लेकिन दुख की बात ये कि उनका जिक्र अब सिर्फ कहानियों तक रह गया। एक वक्त था जब हर बुजुर्ग कहते थे मेवाड़ का पहला सिपाही मौर्य था, लेकिन आज वो लफ्ज़ हवाओं में गुम हो गए हैं। जब नए दौर ने मेवाड़ को और भी मजबूत बनाया तो पुरानी नस्लें धुंधली पड़ गईं। सिसोदिया राजपूत उभर रहे थे और मेवाड़ का सूरज उनके नाम से चमक रहा था। पर इस रोशनी में वो छाया भी थी, मौर्य राजपूतों का भूला हुआ नाम। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जब अरबी और तुर्क हमले हुए तो मौर्य वंश ने अपनी पूरी ताकत से मेवाड़ का बचाव किया। लेकिन जब जंगों ने सब कुछ खा लिया, तब उन्हें अपना घर, अपनी पहचान, सब कुछ छोड़कर अलग अलग इलाकों में बसना पड़ा। कुछ गुजरात चले गए, कुछ मालवा और कुछ मध्य भारत तक फैल गए। समय के साथ उन्होंने नए वंश नाम अपनाए। कुछ ने अपने अस्तित्व को छुपा लिया, कुछ ने उसे बदल दिया ताकि उनका नाम उन दुश्मनों तक ना पहुंचे। और इसी तरह मौर्य नाम धुंधला गया, पर उनका खून, उनकी विरासत जिंदा रही। आज भी राजस्थान के कुछ इलाकों में बुजुर्ग कहते हैं, हमारे दादा के दादा मौर्य थे। उनकी आंखों में वो फक्र होता है जो नसब के साथ नहीं, खून के साथ आता है। मौर्य वंश ने दुनिया से कुछ नहीं मांगा, बस इतना चाहा कि उनका सच याद रखा जाए। इतिहास ने उन्हें भुला दिया, मगर मेवाड़ का हर किला, हर पत्थर उनका नाम जानता है। उनका खून मेवाड़ की मिट्टी में घुला हुआ है, और जब भी हवा चित्तौड़ से गुजरती है तो एक ही आवाज़ गूंजती है, मैं मौर्य हूँ जिसने मेवाड़ बनाया। आज भी इतिहासकार और वंशावली के ज्ञानी मौर्य राजपूतों के असल नस्ब को खोजने में लगे हुए हैं। कुछ कहते हैं वो मौर्य के वंशज थे, कुछ कहते हैं कि वो एक अलग राजपूत ब्रांच थी जिन्होंने अशोक के बाद मेवाड़ को अपना घर बनाया। लेकिन सच जो भी हो, एक बात पक्की है कि उनके बिना मेवाड़ का अस्तित्व अधूरा है। बप्पा रावल से लेकर महाराणा प्रताप तक हर वीर के पीछे एक पुरानी कहानी है, और उस कहानी का पहला पन्ना मौर्य राजपूतों ने लिखा था। उन्होंने सिर्फ मेवाड़ नहीं बनाया, बल्कि राजपूताना को एक पहचान दी। वो पहचान जहां तलवार सिर्फ जंग का हथियार नहीं, मर्यादा का प्रतीक थी।
हर वंश का एक दौर होता है, कुछ नाम जीत जाते हैं, कुछ विरासत दे जाते हैं। मौर्य राजपूतों ने दोनों की मिसाल दी। उन्होंने अपने खून से मेवाड़ को जन्म दिया और अपनी वफादारी से राजपूताना को एक रूह दी। आज जब लोग कहते हैं राजपूताना अमर है, तो याद रखना उस अमर कहानी का पहला लफ्ज़ मौर्य था। अगर आप मेवाड़ के किले पर खड़े होकर हवा का एहसास करें तो महसूस होगा जैसे कोई कह रहा हो, मैं वो हूँ जिसका नाम मिटा दिया गया, लेकिन जिसने तुम्हें पहचान दी। यही है मौर्य राजपूत का सच। ना उनका नाम मरा, ना उनकी कहानी, सिर्फ वक्त ने उन्हें चुप कर दिया। तो दोस्तों, जब भी मेवाड़ का जिक्र आए तो याद रखना उसकी पहली ईंट मौर्य राजपूतों ने रखी थी। वो भले ही नाम से मिट गए हों, लेकिन उनकी कहानी हर राजपूत के दिल में जिंदा है। मौर्य वंश ने दुनिया को ये सिखाया कि इज्जत सिर्फ जीतने से नहीं, देने से भी मिलती है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो दास्तान नसब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में लिखें आप किस वंश की कहानी सुनना चाहेंगे अगले वीडियो में। अगली बार मिलते हैं एक और भूली हुई दास्तान के साथ, जहां नसब डोलता है और विरासत जिंदा होती है।